बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ान उल हक है और हम कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ रहे थे। इसकी 12वीं सूरत आज हम स्टार्ट करेंगे, सूरतुल फजर। इसके तहमीदी कलमात हैं। इस सूरह मुबारक के मज़ामीन से ज़ाहिर होता है कि ये इस ज़माने में नाजिल हुई थी जब मक्का मुकर्रमा में इस्लाम कबूल करने वालों के ख़िलाफ़ जुल्म की चक्की चलनी शुरू हो चुकी थी। इस बिना पर अहले मक्का को आद और समूद और फ़िरौन के अंजाम से ख़बरदार किया गया है। इसका मौजू आखिरत की जज़ा और सज़ा का इस्तिबात है जिसका अहले मक्का इनकार कर रहे थे। इस सूरह मुबारक में अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया गया है कि मुहासबा होगा और ज़रूर होगा, और वो इस रोज़ होगा जब अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी। इस वक्त जज़ा और सज़ा का इनकार करने वालों को समझ में वो बात आ जाएगी जिसे आज वो समझाने से नहीं मान रहे हैं, मगर इस वक्त समझाने का कोई फ़ायदा ना होगा। मुनकिर इंसान हाथ मलते ही रह जाएंगे कि काश मैंने दुनिया में इस दिन के लिए कोई सामान किया होता, मगर ये नदामत इसे अल्लाह ताला की सज़ा से ना बचा सकेगी। अलबत्ता जिन इंसानों ने दुनिया में पूरे इत्मीनान क़ल्ब के साथ इस हक़ को कबूल कर लिया होगा, जैसे आसमानी सहीफ़े और अम्बिया रसूल अलैहिस्सलाम पेश कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे राज़ी होगा और वो उसके अता करदा अजर से राज़ी होंगे। इन्हें दावत दी जाएगी कि वो अपने रब के पसंदीदा बंदों में शामिल हों और जन्नत में दाखिल हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फजर, कसम है फजर की। सूरह फजर की इब्तिदाई आयत यानी कसमों के हवाले से मुश्किलात कुरान में से है और इनके बारे में मुतादिल अक़वाल हैं। बहरहाल इस पहली आयत के बारे में आम राय ये है कि इससे 10 ज़िलहज की फजर मुराद है, जिसके बाद कुर्बानी होती है, और ये दिन मनासिक हज के हवाले से बुनियादी और खुसूसी अहमियत का हामिल है। वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की, यानी पहली कसम की मुनासबत से अक्सर मुफस्सिरीन ने इन रातों से 10 ज़िलहज की फजर से पहले की 10 रातें मुराद ली हैं। ज़ाहिर है 10 ज़िलहज की फजर से पहले 10 ज़िलहज की रात गुजर चुकी होती है, इसलिए वो रात भी इसमें शामिल है। वश्शफ़ी वल वत्र, और कसम है जफ्त की और ताक की। इससे अमूमन रमज़ान के आखिरी अशरे की जफ्त और ताक रातें मुराद ली जाती हैं, और ताक रातों में लैलतुल क़द्र है। अलबत्ता दुनिया के तमाम इलाकों में चाँद चूँकि एक साथ नज़र नहीं आता, इसलिए मुख्तलिफ इलाकों की ताक और जफ्त रातों में फ़र्क होगा। मसलन हो सकता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो रात ताक हो, सऊदी अरब में वो जफ्त हो। वल्लैलि इज़ा यसर, और कसम है रात की जब वो गुजरने लगे। हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, क्या इसमें कोई कसम दलील है इन लोगों के लिए जो अक्लमंद हैं। यानी इन तमाम चीज़ों को अगली आयत के मज़मून पर गवाह ठहराया गया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।